हेलो बच्चों। तो आज हम साइंस का एक बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है कि जब दो एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में मिलकर कोई कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन, इन दोनों एलिमेंट्स ने आपस में मिलकर एक नया कंपाउंड फॉर्म किया है, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड बनाया है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बन रहा है, इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। तो उनको बनाने के लिए दो टाइप के बॉन्ड्स का यूज़ किया जाता है। एक बॉन्ड होता है हमारा आयोनिक बॉन्ड और दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखो आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको चाहिए पैसे। ठीक है, आपको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है और आपको चाहिए पैसे, तो आप अपने फ्रेंड के पास गए और उसके पास से पैसे ले लिए क्योंकि उसके पास है। ठीक, और उसके पास से आप पैसे ले लिए तो वो आपको पैसा दे रहा है, वो डोनर है, और आप ले रहे हो तो आप एक्सेप्टर हुए। ठीक है, तो जो दे रहा है वो बहुत महान हुआ, तो इसलिए इसी वजह से उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ इस केस में भी सोडियम क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जिसके वजह से उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और Cl, ठीक है, Cl क्या करता है, वो जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके वजह से उस पर आ जाता है माइनस चार्ज। क्लियर। तो आयोनिक बॉन्ड में क्या हो रहा है कि एक डोनर होता है और दूसरा क्या होता है, एक्सेप्टर होता है, जिस वजह से एक के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर। दूसरा क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड में, कि आपको कोई एक बड़ा सा कंपनी या बड़ा सा कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक, और आप दो फ्रेंड्स हो, दोनों को उसमें पार्टनरशिप करनी है, तो दोनों क्या करोगे, दोनों शेयरिंग करोगे, दोनों अपने तरफ से पैसा लगाओगे। ठीक, और फिर उसके बाद जा कर के आपका कंपनी स्टार्ट होगी। तो इसमें क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है, इसलिए इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है, शेयरिंग दोनों तरफ से हो रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक दे रहा है दूसरा ले रहा है, लेकिन आयोनिक में क्या होता है, एक देता है और दूसरा लेता है। क्लियर। अब हम देखेंगे आयोनिक बॉन्ड को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। तो पहला सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। ठीक, अब देखो सोडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, इतना जानते हो। और देखो क्लोरीन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 17 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हमारा 281, क्योंकि फर्स्ट जो होता है हमारा K सेल, उसमें मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, और दूसरे में कितना 8 इलेक्ट्रॉन, और बचा कितना, आप 8 और 2 हो गया 10, और बचा 1, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। वैसे ही Cl क्लोरीन में क्या करेंगे, यहाँ पे 2, 8 और 7, देखो काउंट कर लो, 8 और 2 10 हो गया, और इधर 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं, दोनों में से किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कब कंप्लीट हो सकता है, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है, जो आउटर मोस्ट सेल में है, वो इलेक्ट्रॉन निकल करके इस Cl के पास आ जाए, तो आप देखोगे कि इसका भी 2-8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये इनर्ट गैस के बराबर हो जाता है। इनर्ट गैस में क्या आ जाता है तुम्हारा, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ये सब ऑक्टेट इनर्ट गैस होते हैं। ठीक है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसीलिए ये किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि भाई इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो अपने आप में कंप्लीट है, इनको और इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसको भी चाहिए कि हम भी इनर्ट गैस के जैसे हो जाए, हमारा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए अब ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा, जिस वजह से पहले क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, और देने के बाद कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, तो अब देखो अब क्या हो रहा है, सबसे पहले हम ले रहे हैं सोडियम। ठीक, हमने लिया यहाँ पे सोडियम। सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो देखो इसको हम डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको डॉट से या ऐसे क्रॉस करके रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये सोडियम के पास आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, प्लस हमको किसके साथ बॉन्डिंग करानी है, क्लोरीन के साथ, तो हम लेंगे क्लोरीन Cl। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 7, लेकिन हम इसको डॉट नहीं बनाएंगे, इसको हम इस तरीके से क्रॉस बनाएंगे ताकि हम पहचान पाए कि इलेक्ट्रॉन किसका है। तो ये क्लोरीन का हो गया आपका 7, इतना क्लियर है।
अब देखो यहाँ से ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम इसको किसको दिया, क्लोरीन को दिया। तो देने के बाद हमारा बनता है NaCl। तो ये जो दे रहा है, ठीक, सोडियम दिया तो इसलिए इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और Cl इस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखो सोडियम के पास पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 281, और क्लोरीन के पास था 287, ठीक है। जब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो सोडियम के पास कितना हो गया, 28, और Cl के पास कितना हो गया, 288। अब अगर हम इसको देखेंगे तो 8 और 2 कितना हो गया, 10, और ये किसके बराबर हो गया, हमारा नियॉन के बराबर हो गया। और नियॉन क्या है, एक इनर्ट गैस है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब इसको अगर हम देखेंगे तो 288 ये हम हो गया हमारा 18, ठीक है। और 18 किसका होता है एटॉमिक नंबर, ऑर्गन का, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये बताओ, ये इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो ये इस तरीके से बना हमारा सोडियम क्लोराइड। क्लियर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो सोडियम क्लोराइड को, या फिर चाहो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लेते हैं सोडियम, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज, और ये है हमारा Cl क्लोरीन। क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। कितना एक्सेप्ट किया, पहले इसके पास ये सोडियम वाला 1 ले लिया है, और इसके पास पहले के 7 थे, 8 हो गए। एक्सेप्ट किया है इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो इस टाइप के जो बॉन्ड होते हैं इसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्लियर हुआ। आयोनिक बॉन्ड क्यों, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे हमको पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मिले हैं। इसको अगर हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वाटर में ईजिली डिज़ोल्व होते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। और ये किस बॉन्ड के थ्रू बन रहा है, आयोनिक बॉन्ड के थ्रू। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं AlCl3 का, ठीक है। एक एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड का एक एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है। हमें पता है कि एल्युमिनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, ठीक है। जब इसको हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हो जाएगा हमारा 283, और जो हमारा Cl है इसका होता है एटॉमिक नंबर 17, और इसका हो जाएगा 287। क्लियर। अब अगर हम देखेंगे तो देखो इसके पास 7 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसको देना ज़्यादा इजी होगा या फिर इसको लेना ज़्यादा इजी होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा इजी होगा। सिंपल सी बात है कि 1 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए इजी है, इसके कंपेयर में 7 इलेक्ट्रॉन देने के कंपेयर में। देना मुश्किल है, लेना इजी है इस Cl के लिए, ठीक। और देखो इसके पास एल्युमिनियम के पास कितने हैं, 3 है, तो इसके लिए क्या है, देना इजी है, क्योंकि अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा तो 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन इसको अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, और देने कितने पड़ेंगे, मात्र 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए देना ज़्यादा इजी हुआ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे यहाँ पे एल्युमिनियम, ठीक। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर क्या लेंगे हम, क्लोरीन लेंगे। लेकिन क्लोरीन कितने लेंगे, यहाँ पे हमको क्लोरीन कितना लिया हुआ है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 3 Cl लेना होगा, तो 1 2 3 क्लोरीन हो गए। और तीनों ही क्लोरीन, चाहे क्लोरीन कितने भी ले लो, सबके आउटर मोस्ट सेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन ही होगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से 7 हो गए। लेकिन अभी तक किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब हम ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो हमारा एल्युमिनियम है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, भाई तुम रख लो, बोलेगा तुम भी 1 रख लो भाई, और इसको भी देगा तुम भी 1 रख लो, ठीक। अब ये तीनों को दे करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब ये देखो कि क्या इन बाकी 3 Cl का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या नहीं। तो पहले इसके पास थे 7 आउटर मोस्ट सेल में,
अब जब एक इसने ले लिया तो इसका भी 8 हो गया, सेम इन दोनों का भी 8 हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हमारा बन गया AlCl3। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ये एल्यूमिनियम है। अब बताओ इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पर कितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे? एल्यूमिनियम 3+। ठीक है, 3+, 3 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। और जो हमारा Cl है, ठीक, कितने Cl हैं? 3 Cl हैं। तो ये Cl जो होगा, हर एक Cl के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। इतना क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये बनेगा। अगर आप इसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ले रहा है या नहीं, तो ये चेक करने के लिए आप देख सकते हो कि पहले इसके पास टोटल कितने थे आउटर मोस्ट शेल में? 3 थे। अब ये 3 दे दिए तो कितना बच गया? 2 8। ये नियॉन के बराबर हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। Cl का अगर देखो तो इसके पास 7 था, 1 ले लिया इसने, तो अब बाकी जितने भी तीनों Cl थे इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं जिसमें हमको पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस देखने को मिलते हैं या चार्ज देखने को मिलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। और ये जो बॉन्ड इसमें फॉर्म हो रहा है, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। क्लियर? देखो, इससे पहले हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े, उससे पहले हम जान लेते हैं वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी में कभी कभी लोग कंफ्यूज जाते हैं, उनको लगता है कि जो आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है वो उसका वैलेंसी हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो कोई भी एलिमेंट है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है या जितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो उसका वैलेंसी होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कार्बन। ठीक, कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 4। ठीक, अब अगर हमें जानना है कि इसका वैलेंसी कितना है, तो अब बताओ, ये हो गया हमारे पास 4 और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो भी इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 चाहिए। ठीक, तो या तो ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या तो फिर उससे लेगा। इसके लिए दोनों काम ईजी है। ठीक है, तो मान लो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये 4 ले रहा है, इसलिए इसका वैलेंसी कितना हो गया? 4 हो गया। अब हम समझते हैं, ये तो हो गया हमारा सिंपल टाइप का। अब थोड़ा सा हम देखते हैं Cl का, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। ठीक, तो कई लोग बोलते हैं कि 7 इसका वैलेंसी हो गया। ठीक है, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, तो 7 नहीं है इसका वैलेंसी, इसका वैलेंसी है 1, क्योंकि ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी के पास से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेगा, इस वजह से इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। क्लियर? तो कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है वो उसकी वैलेंसी होती है। क्लियर? आगे हम देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स और उनसे बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में। जैसे कि एक कंपाउंड हम लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। जान रहे हो टेट्रा क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे 4 क्लोरीन है। ठीक है, इसलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखो, कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 4 आ जाएगा। क्लोरीन का कितना है एटॉमिक नंबर? 17। इसका करेंगे तो 2 8 7 आ जाएगा। ठीक, अब देखो, सबसे पहले हम लेते हैं कार्बन। इसका आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 4। तो इस तरीके से हमने 4 इलेक्ट्रॉन रख लिए। प्लस अब हम लिए क्या? Cl, क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने? 7। तो ये हमने ले लिया 7। अब देखो, क्लोरीन कितना लिया हमने? 4 लिया है, तो यहाँ पे हम करेंगे कितना? 4। ठीक है, अब देखो, अब हम सेंटर में रखेंगे कार्बन और इसके अराउंड रखेंगे क्लोरीन। क्लियर? अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर मोस्ट शेल में 4 हैं, तो 4 हमने लिख लिया। और हर एक क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 7 हैं, तो हमने यहाँ पे 7 लिखा है। ठीक है, सेम इस तरीके से। ठीक, सेवन हो गए। अब देखो, ये कार्बन क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इन सारे क्लोरीन को एक एक दे देगा। इसको एक देगा, इसको एक देगा, सबको एक एक दे देगा, जिससे कि कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इन चारों क्लोरीन्स का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो थोड़ा सर्कल अच्छे से नहीं बना है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ठीक है, इस तरीके से। पहले हम इसको यही बना लेते हैं। और ये बन गए हमारे, ठीक। और इसको इस तरीके से लेना है, ठीक, ये बन गया। क्लियर है? इसको अगर डाउट हो रहा है तो देखो क्या करना, सबसे पहले कार्बन को सेंटर में लेना, उसके अराउंड यहाँ पे क्लोरीन लेना है, जिसके आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको ले लेना है, ठीक। उसके बाद देखो ये जो हमारा बना है, ठीक है, इस तरीके से ये वाला, ये जो बना है उसमें शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। मतलब क्लोरीन के तरफ से भी एक का शेयरिंग हुआ है, इस कार्बन की तरफ से भी एक का शेयरिंग हुआ है, तो दोनों शेयरिंग कर रहे हैं ना। इसमें ऐसा नहीं है कि कार्बन ने अपने पूरे इलेक्ट्रॉन दे दिए, नहीं, कार्बन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है। अपना यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन इसने इसलिए नहीं दिया कि भाई तू अपना पूरा रख ले, नहीं, इसने इसलिए दिया है क्योंकि भाई हमको तुम भी अपना 4 इलेक्ट्रॉन दो, और उससे जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, मानो कि अगर यहाँ पे बॉन्ड बने तो इतने 4 बॉन्ड बने, और एक बॉन्ड जो होता है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 बॉन्ड बने, मतलब अगर 4 बॉन्ड बने तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरीके से कार्बन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो रहा है, और Cl का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। अब देखो समझो, जैसे कि ये कार्बन हुआ, ठीक, इन चारों Cl के साथ इसने बॉन्डिंग बनाया, और ये जो आ रहा है ये शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे नहीं होगा, इसको यहाँ पे रखो, ठीक है, ये आ गया। तो अगर हम काउंट करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट। तो यहाँ पहले 4 थे, प्लस इसने शेयरिंग किया तो 4 और आ गए, ठीक है, इसके खुद के 4 और इसको जो Cl से एक एक मिले हैं ये 4। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा हमारा 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट। Cl का देखो, अगर एक Cl के लिए हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले एक Cl के लिए अगर हम देखेंगे तो देखो इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन आया है और इस Cl से एक इलेक्ट्रॉन, तो जब एक बॉन्ड बना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हुए। तो इस तरीके से ये बॉन्ड दोनों के लिए, इस Cl के लिए भी है, इस कार्बन के लिए भी है। तो इस तरीके से इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो पहले इसके पास 7 थे, इसने एक दिया बॉन्ड बनाने के लिए, कार्बन ने भी एक दिया बॉन्ड बनाने के लिए, और दोनों ने जब एक एक दिया तो ये कितने हो गए तुम्हारे, 2 हुए। अब ऐसा मत करना कि ये 7 और यहाँ पे 2 को काउंट करके 9 मत कर देना, क्योंकि देखो ये पहले तो 6 थे, ठीक, इस 6 से कोई लेना देना नहीं, उसमें से ये 7 में से जो एक था, पहले इधर 6 हो गए, इस 7 में से एक को इसने दिया बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, और कार्बन ने एक दिया। अब मिलकर के तुम्हारे कितने हो गए, 2। तो 6 और ये जो 1 कार्बन से आया हुआ है ये कितना हो गए तुम्हारे 6, और यहाँ 7 जो क्लोरीन से आया है 7, और ये 8, ठीक है। तो ये सेम बाकी के साथ भी यही कॉन्सेप्ट होगा कि क्लोरीन ने एक दिया, कार्बन ने एक दिया, और इस तरीके से मिल गए 8 हो गए। या सीधा सीधा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका कंप्लीट। कार्बन का देखना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस कार्बन का कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, और इससे जो कंपाउंड बना है उसको बोलेंगे कोवेलेंट कंपाउंड। चलो एक और देख लेते हैं, सिंपल सा वाटर का देखते हैं, ठीक है, बहुत इजी है। हाइड्रोजन ले लिए, ठीक, एटॉमिक नंबर 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कन्फिग्रेशन करेंगे हाइड्रोजन का तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 2 6 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे H2O है, मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे, 2 हाइड्रोजन लेने हैं हमें। तो इस तरीके से हमने 2 हाइड्रोजन ले लिया और एक ऑक्सीजन ले लिया। इन दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनके आउटर मोस्ट सेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे इस तरीके से 4 5 6, ठीक, ये हमने ले लिया। अब जब बॉन्डिंग होगा तो क्या होगा कि इस हाइड्रोजन का इस ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों के साथ शेयरिंग होगा, और इस ऑक्सीजन का ये एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ हाइड्रोजन का ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों शेयरिंग करेंगे। तो देखो अब क्या होगा, इसका
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक, आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हाइड्रोजन अपना एक शेयरिंग करेगा इस ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन भी एक इलेक्ट्रॉन देगा और हमें पता है कि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। सेम इसके साथ भी एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से बॉन्ड बनाया, और ये बॉन्ड में क्या है, इसके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, तो इस तरीके से इस हाइड्रोजन के पास पहले 1 था, बॉन्ड बनने के बाद कितने हो गए, 2 हो गए। और यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास यहाँ 6 था और बॉन्ड बना, दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आया, तो इस वजह से इसके पास भी कितने हो गए हमारे, दोनों तरफ पहले से मिल करके 6 + 2 ये तुम्हारा हो गया 8। तो इस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मैं कुछ दे रही हूँ, इसको आप बनाना। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं दे देती हूँ, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का बनाना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का और अमोनिया NH3, इसमें हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और साथ में O2 मॉलिक्यूल, ये कोवेलेंट के लिए है। और आयोनिक बनाने के लिए हम देते हैं MgCl2। ठीक है, MgCl2 में हमारा बनेगा आयोनिक बॉन्ड। तो इसको आप बना कर देखना। ओके, थैंक यू।